डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी सीखेंगे बेटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बेटा। देखिए, ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री का एंगल बी पर बन रहा है और ये एंगल हमारा थीटा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या रिजल्ट होता है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर है ना, होता है ना बेटा। अब देखिए, हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा आपको पता है क्या होता है, पी बाय एच। और पी क्या है यहाँ पे, दिस इज पी, बी एंड एच। हमेशा एंगल के सामने की साइड पी है, तो पी कौन का क्या नाम बना बेटा, ए बी, और एच क्या नाम बना, ए सी। अब आप निकाल लीजिए कॉस थीटा। कॉस थीटा इज बी बाय एच, सो इट विल बी बी सी अपॉन ए सी। अब हमें इनके स्क्वायर करने हैं। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब मैं स्क्वायर करूंगी बेटा, इसका मतलब इन साइड्स का स्क्वायर कर देना है मुझे। ए बी अपॉन ए सी होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और नीचे क्या बना, ए सी स्क्वायर। कॉमन एलसीएम है ना। अब ऊपर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर क्या है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस इट इज ए सी स्क्वायर, है ना। तो हम ऊपर भी क्या लिख देंगे, ए सी स्क्वायर। नीचे भी ए सी स्क्वायर है, ऊपर भी ए सी स्क्वायर आ गया, दोनों कट जाएंगे, है ना। यहाँ देखिए, इधर लिखते हैं, इट बिकम्स ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, दोनों कट गए, आंसर बिकम्स 1। और यही हमें प्रूव करना था कि क्या आइडेंटिटी है हमारी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। आपको सिर्फ इसका प्रूफ समझाने के लिए बताया गया है कि बहुत बहुत आसान है, जो कि है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपने लिया, उसमें साइन थीटा की वैल्यू निकाल दी, ये है, कॉस थीटा ये है, फिर दोनों के स्क्वायर्स कर दिए, हमने देखा कि आंसर बिकम्स 1 अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल। अब देखिए, इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं बेटा। आइडेंटिटी हमने सीख ली। अब अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा आपसे निकालना चाहूँ, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा। ये भी हमारी एक फॉर्मूला बन गया। ऐसे ही अगर कॉस स्क्वायर थीटा देखना चाहूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कहीं भी अगर आपको ये दिखाई दे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, तो आप उसकी जगह साइन स्क्वायर लिख सकते हो फौरन। ऐसे ही 1 माइनस साइन स्क्वायर कहीं लिखा हुआ है, तो दैट विल बी कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कि यहाँ एक देखिए क्वेश्चन दिया गया है हमें, इसको करते हैं। ऊपर हमारे पास है साइन थीटा, है ना। नीचे देखिए अंडर रूट में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है बेटा, अभी हमने सीखा, इट इज कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, साइन थीटा एज इट इज, और यहाँ पे देखिए रूट और स्क्वायर दोनों एक साथ आ रहे हैं, कट जाएंगे, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये क्या बचेगा हमें पास, खाली कॉस थीटा। और साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। देखिए, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे और हमें बहुत इजीली करने में मजा भी आएगा। अब यहाँ देखिए, साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आप सोचेंगे हमें यहाँ वैल्यूज रखनी है, नहीं बेटा। अभी हमने जो आइडेंटिटी सीखी है उसके अकॉर्डिंगली, अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर में एंगल, अगर जो एंगल यहाँ आ रहा है वही कॉस स्क्वायर के साथ भी प्लस में आ रहा है, तो आंसर विल बी 1 ऑलवेज।
यहाँ एंगल सेम होना चाहिए, लेकिन यहाँ 45 है तो यहाँ पे भी 45 और दोनों का स्क्वायर, तो आंसर इज 1, सिंपली 1। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इसका स्क्वायर इसके बराबर है तो हमें थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं पहले, या दोनों ही साइड्स लेते हैं। इस साइड हम स्क्वायर खोलते हैं इसका, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। जहां पे भी आप बेटा, चाहे आप कहीं भी किसी भी उसमें हम डील कर रहे हैं मैथ्स की किसी भी ब्रांच में, तो अगर आपको ये इस तरीके से टर्म्स दी जाती है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में वो फॉर्मूले नहीं यूज होंगे, ऐसा हमें करने ही पड़ेंगे, वो रूल्स सबके लिए होते हैं। और ये हमें किसके इक्वल दिया गया है, √2 cos थीटा प्लस 1। अब देखिए बेटा, अभी हमने सीखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, आगे पीछे होने से टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो दिस बिकम्स 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा प्लस 1। अब प्लस 1 दोनों साइड से कट गया, हमारे पास रह गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू √2 cos थीटा। अब देखिए फिर cos थीटा से cos थीटा कट गया, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू √2 अपॉन 2। अब √2 और 2 को कैसे काटेंगे बेटा, √2 ऐसा कैसे, और नीचे 2 के भी टुकड़े कर दिए हमने, √2 इंटू √2, एक कट गया, हमारे पास रह गया 1/√2। अब साइन थीटा हमारे पास आ गया, साइन थीटा इज, क्वेश्चन को प्लीज मिक्स मत कर देना, हमें इसके आगे ही कंटिन्यू करना है। साइन थीटा इज 1/√2, तो थीटा कितना होगा बेटा, साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 कहाँ पर होती है, हमें ये टेबल लर्न करके हमें पता है कि ये 45 डिग्री पर होती है। दिस इज आवर आंसर, ये पूछा गया है बेटा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट देखिए, हमें दिया गया 8 cot A इज इक्वल टू 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए ऊपर हमारे पास है 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए। अब यहाँ आपके पास कौन सा फॉर्मूला आपको ध्यान आ रहा है बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी, है ना, ऊपर और नीचे सेम फॉर्मूले, वही जो हम अलजेब्रा में करते थे वही अब हमें यहाँ भी यूज करने हैं। तो क्या करेंगे हम, देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर 1 और सेकंड टर्म का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। जब साइन ए का हमें स्क्वायर करना होता है ना बेटा, साइन ए इंटू साइन ए, इस तरीके से आपके पास होता है, तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, साइन स्क्वायर ए, ये ऐसे लिखा जाता है। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इस तरीके से लिखे जाएंगे, जितनी भी अगर 3 बार पावर आ रही है तो यहाँ क्यूब हो जाएगा, लेकिन लिखा ऐसे जाएगा, ये ऐसे ही नीचे क्या बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। और अभी हमने सीखा था कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 से 1 आप कैंसिल नहीं करेंगे, आपको बहुत बार ये बात बताई जा चुकी है, ये कैंसिल नहीं होंगी बेटा टर्म्स, हमें इन्हें सॉल्व करना है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अभी हमने सीखा, ये कॉस स्क्वायर ए होता है ना, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, ये साइन स्क्वायर ए होता है। अब देखिए ये क्या बन गया, कॉस ए बटा साइन ए, क्या होता है ये, कॉट ए, टेन ए का उल्टा, टेन होता है साइन अपॉन कॉस, लेकिन क्योंकि यहाँ उल्टा आ रहा है तो टेन का उल्टा हमने कर दिया कॉट स्क्वायर ए। और कॉट ए की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, हमें दिया गया है 8 cot A इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स कॉट ए कितना है 7/8। तो जब इसका स्क्वायर हमसे मांगा जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा 7/8 का स्क्वायर, इट इज 49/64।
देखिए बेटा, हमने किस तरीके से सिंप्लीफाई किया। a प्लस बी ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये हो गया सॉल्व करके। कॉट स्क्वायर ये आ गया जो कि हमें यहाँ से दिया गया था। हमने सीधा यहाँ से कॉट ए की वैल्यू निकाली, 8 को नीचे डिनोमिनेटर में ले गए और फिर यहाँ वैल्यू रखने से हमारे पास आंसर आ गया 49/64। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा। स्टे ब्लेस्ड।